Discuss low birth weight epidemiology and strategies to low down it. First introduction, second infants included, then third computation, fourth importance, fifth premature babies problems, sixth prevention, and seventh treatment, eighth leading causes of death. तो फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन है तो लो बर्थ वेट दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है फर्स्ट शॉर्ट गेस्टेशन एंड सेकेंड फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन तो फर्स्ट ये तो वो बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं जो प्रीमेच्योरली बॉर्न होते हैं दैट इज शॉर्ट गेस्टेशन और दूसरे जो फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन होता है जिनमें तो वो बच्चे इंक्लूडेड होते हैं लो बर्थ वेट में देन सेकेंड है इन्फ्रेंट्स कौन कौन से इंक्लूडेड रहते हैं फर्स्ट प्री टर्म बेबीज़ हैं एंड सेकेंड SFD बेबीज़ हैं स्मॉल फॉर डेट बेबीज़ तो फर्स्ट प्री टर्म बेबीज़ में इसका इंट्रोडक्शन है इंसिडेंस है एंड कॉजेज़ है तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में वो होते हैं वो बेबीज़ होते हैं जो अलाइव बॉर्न होते हैं प्रेगनेंसी के 37 वीक्स के कंप्लीट होने के पहले और इसकी सब कैटेगरी होती है एक्सट्रीमली प्री टर्म वेरी प्री टर्म एंड मॉडरेट टू लेट प्री टर्म एक्सट्रीमली प्री टर्म लेस देन 28 वीक्स को बोलते हैं वेरी प्री टर्म 28 टू लेस देन 32 वीक्स और मॉडरेट टू लेट प्री टर्म 32 टू 37 वीक्स So preterm babies are babies born alive before 37 weeks of pregnancy completed. Subcategories are extremely preterm, less than 28 weeks, very preterm 28 to less than 32 weeks, and moderate to late preterm 32 to 37. Then second है incidence. तो incidence का prematurity अभी second leading cause है death का children under 5 years में और single most important cause है death का first critical month of life में थर्ड कॉजेज़ क्या होते हैं प्रीटर्म बर्थ के तो फर्स्ट स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ हो जाता है स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर या फॉलोइंग लेबर देन सेकेंड इसका या तो प्रोवाइडर इनिशिएटेड प्रीटर्म बर्थ होता है जिसमें इंडक्शन ऑफ लेबर या इलेक्टिव सिजेरियन बर्थ बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स हो जाता है स्टेशन या फीटल इंडिकेशंस के कारण तो ये इसके कॉजेज़ होते हैं देन सेकेंड है SFD बेबीज़ दैट इज स्मॉल फॉर डेट बेबीज़ तो इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन है सेकेंड रिस्क है एंड थर्ड एडवर्स डेवलपमेंट एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन वो होते हैं SFD बेबीज़ जो फॉल किए रहते हैं एज टर्म और प्री टर्म और जिनका वेट लेस देन 10 परसेंटाइल होता है उस गेस्टेशनल एज के लिए मतलब 10% लोग बस उनसे पीछे रहते हैं उनके गेस्टेशनल एज के उनके वेट के कंपैरिजन में सो स्मॉल फॉर डेट बेबीज आर बॉर्न एट टर्म एंड प्री टर्म वे लेस देन 10 परसेंटाइल फॉर गेस्टेशनल एज देन सेकेंड रिस्क है तो रिस्क में क्या रहता है इसकी रिस्क डाइंग नॉट ओनली ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड सिर्फ न्यूनेटल पीरियड में नहीं बल्कि इन्फेंसी में भी वो मर सकते हैं मतलब 1 साल तक उनको रिस्क रहता है डाई करने का देन थर्ड एडवर्स इफेक्ट उसके साथ एसोसिएटेड क्या रहता है मैल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन और अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी ये उससे एडवर्स इफेक्ट उससे रिलेटेड रहता है देन थर्ड हैज़ कंप्यूटेशन तो कंप्यूटेशन में लाइव बॉर्न बेबीज विथ बर्थ वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इज बर्थ वेट लेस देन 22.5 kg अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इंटू 100 करेंगे तो जितने भी बेबीज बॉर्न है जो लेस देन 2.5 kg है अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स है इंटू 100 करके हम लो बर्थ वेट को निकाल सकते हैं इसका कंप्यूटेशन देन फोर्थ है इम्पॉर्टेंस लो बर्थ वेट का क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट मेंटल रिटार्डेशन सेकेंड इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड थर्ड इल हेल्थ तो फर्स्ट मेंटल रिटार्डेशन से उसका एसोसिएशन रहता है सेकेंड उसका न्यूट्रिशन और इल हेल्थ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को और मदर को भी इनएडिक्वेट और इल हेल्थ रहती है मदर की इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और इल हेल्थ रहता है मोस्टली तभी प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं देन फिफ्थ है प्री मैच्योर बेबीज़ प्रॉब्लम्स तो फर्स्ट इसमें टेम्परेचर इनस्टेबिलिटी है सेकेंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थर्ड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स फोर्थ ब्लड एंड मेटाबॉलिज्म फिफ्थ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्स्थ न्यूरोलॉजिक एंड सेवन्थ इन्फेक्शन फर्स्ट टेम्परेचर इनस्टेबिलिटी रहती है वार्म नहीं रह पाते हैं वो लो बॉडी फैट के कारण सेकेंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको रहती है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये होता है देन थर्ड कार्डियोवास्कुलर होता है तो उसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस रह जाता है कई बार देन फोर्थ ब्लड एंड मेटाबॉलिक रहता है तो
उसमें अनीमिया रहता है। देन फिफ्थ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है तो डिफ़िकल्टी होती है फीडिंग में और डाइजेशन भी पुअर रहता है। देन सिक्स्थ न्यूरोलॉजिक है तो उसमें पुअर मसल टोन रहता है और सीजर्स भी आती हैं। देन सेवन्थ इन्फेक्शंस है तो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स जो है ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए। देन सिक्स्थ प्रिवेंशन है इसका, तो प्रिवेंशन में दो एरियाज हैं। फर्स्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन मेजर्स है, सेकंड इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है। तो फर्स्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन मेजर्स में फूड इंटेक को इंक्रीज़ करना है, सेकंड कंट्रोलिंग इन्फेक्शन, थर्ड अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट फूड इंटेक को इंक्रीज़ करना होता है डायरेक्ट इंटरवेंशन मेजर्स में, जिसकी वजह से वो डील कर सके। सेकंड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना होता है। देन थर्ड मेडिकल डिसऑर्डर्स का अर्ली डिटेक्शन करना होता है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, टॉक्सीमियाज, ये सब। देन सेकंड इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है तो उसमें क्या क्या होता है, फैमिली प्लानिंग आती है, अवॉइडेंस, एक्सेसिव स्मोकिंग नहीं करनी है जिससे, और इम्प्रूव सैनिटेशन को इम्प्रूव करना, और हेल्थ को इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है यंग गर्ल्स का। तो ये इनडायरेक्ट इन्वेंशंस है। देन सेवन्थ है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट ग्रुप्स है, सेकंड कंगारू मदर केयर है, थर्ड इंटेंसिव केयर एंड फोर्थ फैसिलिटी है। तो फर्स्ट ग्रुप्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट लेस देन 2 kg एंड सेकंड बिटवीन 2 to 2.5 kg। तो ये दो ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ को। एक तो लेस देन 2 kg होता है, दूसरा 2 to 2.5 kg। देन सेकंड कंगारू मदर केयर में 4 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्किन टू स्किन, सेकंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, थर्ड डिस्चार्ज एंड फोर्थ केयरिंग। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये इंक्लूड करते हैं स्किन टू स्किन पोजिशनिंग ऑफ अ बेबी ऑन द मदर्स चेस्ट, मतलब पूरा टच होना चाहिए मदर्स के चेस्ट पे फर्स्ट। देन सेकंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले उसको ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, ये इंश्योर करना है। देन थर्ड क्या करना है, एम्बुलेटरी केयर देना है अर्लियर डिस्चार्ज ऑफ हॉस्पिटल के कारण। तो अर्लियर डिस्चार्ज कर देना हॉस्पिटल से, लेकिन केयर पूरी देना है। देन फोर्थ क्या, सपोर्ट करना है मदर को और उसकी फैमिली को बेबी को केयर करने के लिए, तो सपोर्ट करना है उसको। और थर्ड है इंटेंसिव केयर। तो इंटेंसिव केयर में फर्स्ट इंक्यूबेटरी केयर है, सेकंड फीडिंग है एंड थर्ड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन है। तो फर्स्ट इंक्यूबेटरी केयर है, यानी कि एडजस्टमेंट टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन सप्लाई, ये सब। एंड सेकंड फीडिंग है, तो फीडिंग में ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादातर पॉसिबल नहीं हो सकती, बेबी सक नहीं कर पाता है, तो ब्रेस्ट मिल्क को यूज़ किया जाना चाहिए अगर अवेलेबल हो तो। देन थर्ड इन्फेक्शन का प्रिवेंशन करना है, तो इसमें डेथ होकर हो सकती है अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो, इसलिए प्रिवेंशन करना है उसका। नाउ फोर्थ है फैसिलिटी। तो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज, जैसे कि न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ये सब डेवलप किए गए हैं। नाउ एट्थ है लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ। लो बर्थ वेट से लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ कौन से होता है, फर्स्ट अटेलेक्टेसिस के कारण होता है, सेकंड माल फॉर्मेशन के कारण होता है, थर्ड पल्मोनरी हीमरेज, फोर्थ इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, फिफ्थ निमोनिया। तो फर्स्ट अटेलेक्टेसिस, लंग में अटेलेक्टेसिस हो जाता है, स्पेस नहीं रहता है, सेकंड मैल फॉर्मेशन हो जाता है, थर्ड पल्मोनरी हीमरेज, लंग में हीमरेज हो जाता है, देन फोर्थ इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग होने लगती है एनॉक्सिया या बर्थ ट्रॉमा के कारण, देन फिफ्थ निमोनिया हो जाता है लंग में। तो मोस्टली लंग में इन्फेक्शन होता है, तो इसकी वजह से लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होता है। तो ये था लो बर्थ वेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।